रात बहुत हो चुकी थी। मैं सड़कों में इधर उधर भटक रही थी। अंदर से मैं टूटकर चकनाचूर हो गई थी। लंदन की सड़कें लगभग खाली थी। मुझे टैक्सी नहीं मिल रही थी। मिस अंबर, मैंने सुना क्रिस मुझे पुकार रहा था। मैं उसका सामना नहीं करना चाहती, इस वक्त नहीं, क्योंकि मेरे आंखों में आंसू भर गए थे। यह अब नहीं रुकने वाले थे। दूसरा, मुझे पता है मैं उसे देख लूंगी तो रो दूंगी या फिर उस पर चीखूंगी। तुम पार्टी छोड़कर क्यों चली आई? उसने पूछा। आज पहली बार मैं अपने बॉस के साथ पार्टी में आई थी। वह मेरे कॉलेज का सीनियर था, जिससे कि मैं प्यार में पड़ गई थी, और 3 साल पहले उसने मेरा दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ दिया था। जब मैं अपने प्यार का इजहार उससे किया था, मैं वहीं खड़ी रही, मुड़कर उसे नहीं देखा। जाओ यहाँ से क्रिश, मैं इतना कह पाई थी। मिस अंबर, क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। मैं उसकी आवाज में वह चिंता सुन सकती थी, पर मैं बात न करने का फैसला किया था। उसके सामने फटना नहीं चाहती थी। मिस अंबर, मुझसे बात करो, उसने कहा और मुझे अपनी ओर घुमाया। तुम रो क्यों रही हो? मेरे करीब आया और मेरे आंसुओं को पोंछने लगा। मैं कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में नहीं देख रही थी, इस बात से कि वह मेरे आंसुओं को पोंछ रहा था। इससे आंसू और ज्यादा बहने लगे, हालात और बिगड़ते चले गए। क्या हुआ है, मुझे बताओ प्लीज, उसने पूछा। जब देखा मैं रोना बंद नहीं कर पा रही, उसने मुझे चौंका दिया। जब मुझे अपने बाहों में ले लिया, छोटे से शरीर को उसके मजबूत शरीर में डुबो लिया। मेरा सर उसके सीने में था, उसके दिल की धड़कनों को सुन सकती थी। पीठ को धीरे धीरे सहला रहा था। मत रो, जो कुछ भी परेशानी है सब ठीक हो जाएगा, उसने कहा। उसके आखिरी वाक्य को सुनकर मेरा खून खौल गया। मुझे रुलाकर ऐसे नाटक कर रहा है जैसे उसे मालूम नहीं। गुस्से से धक्का दिया। मुझे हाथ मत लगाओ। मिस अंबर, क्या हुआ? वह सदमे से पूछा। क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता क्या हुआ? मैं क्यों रो रही हूँ? मैंने पूछा। क्या तुम्हें मेरे जज्बात नजर नहीं आते, या तुम जानबूझकर उसे अनदेखा करते हो? मैंने सवाल जारी रखा। जब मैं पहली बार तुम्हें कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में देखा था, मुझे लगा था तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तुमने मेरी एक सहेली का दिल तोड़ा था, और उसके बाद मैं तुमसे तुम्हारे अपार्टमेंट में मिली थी। प्रोजेक्ट के सिलसिले में बात करना चाहती थी, पर तुमने मेरा अपमान करके वहाँ से भगा दिया था। इस वजह से मैं तुमसे नफरत करने लगी थी, पर तुम्हारे बिना मैं खालीपन महसूस करती थी। जितना मुझे अपने से दूर करते, मैं तुम्हारे नजदीक जाना चाहती थी। इसी वजह से अपनी सारी हिम्मत जुटाकर मैं तुमसे अपनी भावनाएं स्वीकार की थी, पर तुमने मुझे कहा था तुम मुझसे नफरत करते हो। मैंने कोशिश की कि तुम्हें भूल जाऊं, पर 3 साल बाद भी मैं तुम्हें नहीं भूल पाई। तुम मेरे जज्बात को हमेशा अनदेखा करते हो। मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम्हारी कंपनी में नौकरी मिली है। फिर तुमने मुझे काम से निकाल दिया। मैं चुपचाप चली जाना चाहती थी। तुमने मुझे प्रमोट करके अपनी पीए बना लिया। तुम्हारी वजह से मैं यहाँ रुक गई और मेरे जज्बात और मजबूत होते चले गए। मैंने जारी रखा। माफ करना, पर तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। मुझे नफरत है कि तुम इतने अकड़ू, इतने रूखे हो, और तुम्हारे अंदर कोई जज्बात नहीं। कभी तुम मुझे अपने करीब खींच लेते हो और ऐसे चूमते हो जैसे मेरे बिना जी नहीं पाओगे, और अगले ही पल मुझे धक्का देते हो जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम खुद कंफ्यूज्ड हो कि तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए। मैं बड़बड़ाती गई। मैं भी एक इंसान हूँ और मेरे भी जज्बात है, और तुम उसे हमेशा चोट पहुंचाते हो। सीधे सीधे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है? अगर नहीं तो मुझे झूठी उम्मीद मत दो। एक तरफा प्यार अब नहीं करना चाहती, जो मुझे कभी वापस से प्यार नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहती। बीच में उसने मुझे काटा। मैंने सुना वह बोलने लगा। ठीक है, चलो इसे ट्राई करते हैं। माफ करना, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाई। तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने पूछा। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से दोहराया। मैं इन सब चीजों में अच्छा नहीं हूँ। हमारे रिश्ते को एक ट्राई करते हैं। उसने बात पूरी की। तुम्हारे लिए ये कोई खेल है क्या जो तुम ट्राई करना चाहते हो क्रिश? मैं उसकी ओर देखकर पूछी। ठीक है, जाने दो, भूल जाओ मैंने क्या कहा। मैं तुम पर दबाव नहीं डालना चाहती। अब हमारे बीच में कुछ नहीं, कहकर मैं पीछे मुड़ गई और सड़क में चलने लगी थी। प्लीज अंबर, मत जाओ। आंखों से मुझे भीख मांग रहा था। क्यों नहीं जाऊं? एक वजह बताओ, मैंने कहा। क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम जाओ। उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया। क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, उसने जोर डालकर कहा। मुझे करीब खींचा और मेरे होठों पर अपने होठ रखे। मेरे कमर को दबाने लगा, जिससे मैं कराहने लगी, और उसे मौका मिल गया। वह आराम से अपनी जीभ मेरे मुंह में डाल दिया। वह बहुत जल्दबाजी में किस कर रहा था और हमारे होठ तालमेल से चलने लगे थे। आज बेहद खूबसूरत लग रही हो। तुम्हें नहीं पता मैंने कितनी मुश्किल से खुद को रोक रखा था।
कि तुम्हें हाथ न लगाऊं। वह बड़बड़ाया। मुझे एहसास हुआ मेरे पैर कमजोर पड़ने लगे थे। अच्छा हुआ जो मेरे कमर को थाम रखा था कि मैं गिर न जाऊं। जाने कितनी देर तक मुझे वैसे ही चूमता रहा और फिर मुझसे अलग हटा। हम सांस के लिए तड़पने लगे। मैंने उन होठों को इतना मिस किया। वह मेरे होठों में अपना अंगूठा चलाते हुए कहा, प्लीज रुक जाओ, एक मौका दो हमारे रिश्ते को। इतना काफी था कि मैं बेहोश हो गई। कहानी क्रिश की जुबानी। जब शाम को वह पार्टी के लिए तैयार हुई थी, अपने हाथों में एक आईना लेकर खड़ी थी। उसकी खूबसूरती में डूबकर गोता लगाना चाहता था। आज वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी थी, बहुत हल्का मेकअप किया था। उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। कुछ कह नहीं पा रहा था क्योंकि शब्द कहीं खो गए थे। मैं उसको देखता ही रहना चाहता था। कितनी खूबसूरत और मासूम चेहरा है। मुझे बस इसी की चाहत है। अंबर को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता था। ऐसा करना गलत होगा। मैं पहले भी गहरी चोट खा चुका हूँ और मैं कोशिश करता था दोबारा से चोट न खाऊं। जो भी मेरे करीब आता है मैं उसे बेदर्दी से दूर कर देता था। अपने आसपास एक मजबूत दीवार खड़ी कर रखी थी। अपनी तीव्र दृष्टि और निष्ठुर शब्द से लोगों को चोट पहुंचाता था, जैसे कि अंबर को पहुंचाया था, ताकि वह मुझसे घृणा करने लगे। मैं उसे दूर धक्का दिया। मैंने उसके साथ जितना भी खराब बर्ताव किया वह इस वजह से कि मुझसे नफरत करने लगे। पार्टी में जानबूझकर मैं दिखाया कि मैं कैसे मेडेलिन गिलबर्ट पर इंटरेस्टेड हूँ। चाहता था अंबर मुझसे नफरत करे। अपने गुस्से को काबू करने में भी सफल हुआ था जब मैंने देखा मिस्टर मेयर अंबर को डांस के लिए पूछ रहे थे। चोरी छुपे उसे देख रहा था जब वह मुझे नहीं देख रही थी। उसके पास जाना चाहता था, उसे अपने बाहों में ले लेना चाहता था। नजर आ रहा था उसे कितनी चोट पहुंची है। उसका चेहरा साफ बयां कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक अंबर हॉल से बाहर निकल गई और मुझे ग्लानि होने लगी कि मैंने उसे ऐसा महसूस करवाया। फैसला किया उसके पास जाकर बात करूंगा, पर मुझे दर्द पहुंचने लगा जब मैं अंबर के आंखों में आंसू देखा। उसे रोता हुआ नहीं देख सकता। उसके अश्रु मेरे दिल में कुछ तोड़ देते हैं। मेरे ऊपर चिल्लाने लगी, पर मैं उसे वहां नहीं छोड़ सकता, उसे जाने नहीं दे सकता। अपने जज्बात और उससे छुपाना नहीं चाहता। अपने यूनिवर्सिटी के दिन से मुझे उसकी जरूरत थी, हमेशा से उसकी जरूरत थी, पर मैं उसे जाने दिया तो हमेशा के लिए खो बैठूंगा। किसी भी हाल में मैं ऐसा नहीं होने देने वाला। कहानी प्राची की जुबानी। अंबर, अपनी आंखें खोलो। अंबर। मैं धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी आवाज सुनी। वह मेरे बेहद करीब था। उसके हाथ मेरे गालों में थे। एक पल को मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या मैं सपना देख रही थी? मैंने उससे पूछा। समझ नहीं आ रहा था। मैं पार्टी में थी, यहाँ कैसे आ गई? यह कौन सी जगह है? जब मैं हकीकत की दुनिया में वापस आई। नहीं, तुम नहीं देख रही थी। यह सचमुच में हुआ है। वह मुस्कुराहट के साथ बोला। मेरे चिबुक को हल्का सा ऊपर उठाया। मैं तुमसे नहीं कहा था कि तुम किसके बीच में बेहोश मत होना, वह कहा और मुस्कुराने लगा। मैं अपनी ब्लश को छुपा नहीं पाई। मुझे माफ करना, मैंने कहा। नहीं, तुम मुझे माफ करो। मैंने ही इतने लंबे समय तक तुम्हारे साथ खराब बर्ताव किया, उसने कहा और मैं हल्का सा हंसी। तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए माफ करना अंबर। जब भी वो मेरा नाम प्यार से लेता है मेरा दिल धड़कना भूल जाता है। प्लीज मुझे माफ करो। चलो दोबारा से शुरू करते हैं। उम्मीद भरी आंखों से मुझे देख रहा था। मैंने तुम्हें माफ किया, पर क्या तुम श्योर हो यह रिश्ता चाहते हो? मैं झिझकते हुए पूछी। अंबर। वो मेरे चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठाया। मैं चाहता हूँ यह हो। मैं सीरियस था जब मैंने कहा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। प्लीज मुझे एक मौका दो। मेरी आंखों में देखता हुआ कहा। यह रिश्ता कैसे होगा? इसका क्या नाम होगा? मैंने पूछा। सच पूछो तो मैं कभी किसी रिश्ते में नहीं रहा। मेरी दादी ने बहुत बार कोशिश करी, पर तुम्हारे साथ सीखना चाहता हूँ, उसने कहा। मैं तैयार हूँ क्रिश, मैं तुम्हें मौका देना चाहती हूँ, मैंने कहा। उसकी आंखों में कुछ ऐसे कच्चे जज्बात थे कि मैं खुद को चूटी काटी। फिर वह मुझे करीब खींचकर चूमने लगा, किस को गहरी करता चला गया। इस बार मैं बेहोश नहीं हुई। तुम बहुत खूबसूरत हो अंबर, उसने कहा और मैं शर्म से बिल्कुल लाल हो गई। मैं कहाँ हूँ अब? मैं पूछी। मेरे घर पर हो या यूं कहो मेरे बेडरूम में, नखड़े की मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, मैं यहाँ पर क्यों हूँ? तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? तुम बेहोश थी, मुझे तुम्हारा पता नहीं मालूम था, इसलिए यहाँ पर लेकर आना पड़ा, वह जवाब दिया। ओके। मैं खड़ी हो गई और जाने के लिए दरवाजे तक पहुँचती इससे पहले तूफान की गति से मेरी ओर आया और इससे पहले कि मुझे समझ आता अपने हाथ मेरे गालों पर रखे और अपने होंठ मेरे होठों पर रख दिए। मेरा दिल बिल्कुल फटने को था। इस किस में जुनून भरा हुआ था। उसके हाथ थाम लिए ताकि मैं नीचे न गिर जाऊं। उस किस में सब कुछ था। चाहत थी, उसमें अपने जज्बात मेरे साथ रख दिए थे। उसने मुझे उठा लिया और मुझे बिस्तर तक ले जाने लगा।
मैंने अपने हाथ उसके गर्दन में मोड़ रखे थे और पैरों को उसके कमर के साथ लपेटा। उसने मुझे बिस्तर पर रखा और इतनी तीव्र दृष्टि से देख रहा था कि मेरा दिल फटने को था। इतनी गहरी नीली आंखें में मैं जल रही थी। कोई आइडिया नहीं तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, वह फुफकारा। इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया देती, उसके होंठ फिर से मेरे होठों पर थे। मैं अपनी दिल की धड़कनों को काबू नहीं कर सकती थी। मेरे गर्दन को चूमने लगा और अपनी शर्ट को उतार फेंका। 1 मिनट में उसने अपने कपड़े उतार दिए। उसे देखकर मैं ब्लश करने लगी। वह कोसने लगा, तुम्हारा ब्लश इसे और खराब कर रहा है। अगली चीज जो मैं जानती हूँ वह मुझे फिर से चूमने लगा। कहानी क्रिश की जुबानी। मैं उसे रोता हुआ नहीं देख सकता। किस के बीच में सिसकी ले रही थी जिससे मैं पहले ही कड़क हो चुका था। मैं किस को तोड़ा, अपना माथा उसके माथे पर रखा, उसके कंधे को प्यार से पकड़ रखा था। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, मैं उसे कहा। धीरे धीरे उसके गर्दन को चूमने लगा। यह कितने नर्म और मुलायम है, उसकी खुशबू कितनी आकर्षक है। मेरा हाथ धीरे धीरे उसके सीने तक चला गया, अपने जीभ से उसे चिढ़ा रहा था। मैं धीरे धीरे से कपड़े को आजाद कर दिया, अपने उंगलियों को उसके शरीर में चलाने लगा। वह सिसकी ले रही थी। बेडशीट को कसकर पकड़ लिया। अंबर, मैंने अटल आवाज में कहा, अगर ऐसा करते रहे मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा तो मत रोको। वह फुसफुसाई। उसकी आंखों में आंसू बनने लगे जिससे मैं बिदक उठा। मुझे पकड़ो, वह मुझे थाम कर कही। क्या तुम श्योर हो? मैंने उसे दोबारा पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाया। मुंह से बोलो, मैंने उसे चेतावनी दी। हाँ मैं चाहती हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में तीव्र इच्छा नजर आ रही थी। धीरे धीरे उसके जिस्म को चूमने लगा। मैं जानता हूँ मैं जहाँ बढ़ रहा हूँ वापस आने का कोई रास्ता नहीं, पर मैं थक चुका हूँ, अब नहीं रोक सकता खुद को। अंबर को चाहता हूँ, आज से नहीं 3 साल पहले से। थक गया हूँ उसे दर्द पहुँचाते पहुँचाते, क्योंकि वही दर्द मैं भी सहा। उसके सारे दर्द को मैं पी जाना चाहता था। अब तक उसे जितनी चोट पहुंचाई थी उतना उसे सुख देना चाहता था। मैं उसकी आंखों में वह खुशी देखना चाहता था जो मैं उसे देना चाहता था। हाँ मैं रिश्तों में कच्चा हूँ, पर इस बात में कोई संदेह नहीं, मैं अंबर को चाहता हूँ। खुद की चाहतों को अब मैं काबू में नहीं रख सकता। 3 साल से मैं अपने इस जानवर को अपने अंदर दबा रखा था क्योंकि मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, पर शायद अब मैं तैयार हूँ। इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं उसके जिस्म को चूम रहा था और वो धीरे धीरे सिसकी ले रही थी जो मेरे दिल की गहराई में संतुष्टि पहुंचा रही थी। मैंने अपने पैंट और बॉक्सर उतार दिए। मेरे दिल सीने में किसी जंगली की तरह धड़क रहा था। मैं औरतों से हमेशा दूर रहता हूँ। यह पहली औरत है जो मेरे मौत का कारण बनेगी। सुख के समंदर में मैं डूब रहा था। मैं उसे चूमता जा रहा था। उसका पूरा चाहिए था। मैं नहीं चाहता वह मुझे छोड़ दे। वह मेरी है, उसे अपना बनाना चाहता था। अंबर तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी ना? अब मैं अलग नहीं हो पाऊंगा, उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मेरे अंदर डर था, दिल टूटने का डर। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू की बूंद टपकने लगे। मैंने तुम्हें अपने प्यार का इजहार 3 साल पहले किया था, तुमने ना कर दिया था, उसने कहा। उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसे बिस्तर के साथ चिपका दिया। जुनून के साथ उसे चूमने लगा। क्योंकि तुम मेरी मौत का कारण बनने वाली हो। तुम ही हो जो मुझ पर असर डालती हो। तुम्हें मैं कभी तकलीफ नहीं देना चाहता था, जितना भी चाहता कि तुम्हें अपने बाहों में लेकर प्यार करूं, तुम्हारी हर एक रोम रोम को चूमूं, तुम्हें अपने गोद में बैठाकर तुम्हारा दीदार करूं। मेरा डर मुझे पीछे खींच लेता था। मैं औरतों से नफरत करता हूं, तुमसे नहीं कर सकता। मेरे हाथ उसके जिस्म में चलने लगे थे। उसकी सिसकी की गूंज मेरे अंदर के प्यास को बढ़ा रही थी। मैं जोर जोर से सांस ले रहा था। जो खुशी का एहसास मुझे हो रहा था, मुझे लग रहा था मैं फटने वाला था। मैं उसके अंदर समा गया, एक पल उससे दूर नहीं रह सकता। हमारी सांसें आपस में उलझ चुकी थी, चरम सीमा पर थे और खुद को नहीं रोक सकता। हम दोनों जोर जोर से कांप रहे थे। अंबर, मैंने उसका नाम पुकारा। वादा करो मुझे कभी धोखा नहीं दोगी, छोड़कर नहीं जाओगी। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वह फुसफुसाई जब मेरे चेहरे को अपने हाथों से पकड़ा था। वादा करो, मैंने कहा। मैं वादा करती हूँ। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ी, मैंने अपनी आंखें खोली। चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। आज रविवार था, छुट्टी का दिन, पर ऐसे चैन की नींद शायद मुझे कभी नहीं आई। ऐसे ऊष्मा कभी महसूस नहीं की, क्योंकि उसके बाहों में जगह था। वह सो रही थी और मैं उसे देख रहा था। मेरे मन में एक मुस्कान आ गई। सोई हुई कितनी मासूम दिखती है, ऐसा नहीं कि जागते हुए खतरनाक दिखती है। सच में बहुत प्यारी है। सूरज की किरण उसके चेहरे पर पड़ी और उसने अपनी आंख खोली।
गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट, उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ कहा और उसके माथे को चूमा। उसने मुझे अपने करीब खींच लिया और मुझे कसकर पकड़ लिया। सच में खूबसूरत सुबह है। गुड मॉर्निंग सर। उसने टांग खींची। मैंने अपनी आंखें घुमाई। दोबारा सर मत कहना। और दोनों हंसने लगे। तुम हमेशा मुझसे दूर दूर क्यों रहते थे और इतना रूखा बर्ताव क्यों करते थे? अपना सर उठाकर मेरे आंखों में देखते हुए पूछी और मैं बड़े प्यार से अपने अंगूठे से उसके गालों में सहलाने लगा और मुस्कुराया। अरे राज का एक समय होता है उजागर होने का। एक दिन तुम्हें इस बारे में जरूर बताऊंगा, पर आज नहीं। फिलहाल मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। अभी मेरे मीठे ब्रेकफास्ट का समय है। और उसके होठों को चूमने लगा। पर मुझे सचमुच का बहुत भूख लगी है। कल मैं ठीक से खा नहीं पाई, उसने कहा और मैं हंसने लगा। यह सचमुच का भूख क्या होता है? यह सुनकर वह शर्मा गई। कुछ भी करूंगा जो तुम्हें खुश करेगा, अंबर कहकर मैं उसके गालों को चूमा। कहा जाकर फ्रेश हो जाओ। वह उठकर चली गई और मैं सोचने लगा मैं कितना बेवकूफ था जो पिछले 3 सालों से उसे अपने से दूर रखा, उन खुशियों को हासिल नहीं कर सका जो अब मुझे महसूस हो रहा है। ब्रेकफास्ट करते समय उसने मुझे बहुत सारे सवाल पूछे जो उसके दिमाग में थे, जिसके मैंने जवाब दिया, सिवाय इसके कि मैं उसके साथ रूखा बर्ताव क्यों करता था। कुछ ऐसे राज थे जो मेरे दिल के गहराई में दबे हुए थे। मैं उसे उजागर करने को तैयार नहीं था। कहानी अंबर की जुबानी। फिलहाल हम उसके कार में थे और हम उसके पुरखों के घर पर जा रहे थे। तुम्हारे इस बंगले को किसने बनाया? मैंने पूछा। वह लैपटॉप में बिजी था। मेरे दादाजी ने बनाया, दादी के लिए, जब उनकी शादी हुई थी। अपनी आंखें लैपटॉप से ना हटाकर उसने जवाब दिया, वाओ, यह कितना रोमांटिक है। तुम्हारे दादा तुम्हारी दादी से बहुत प्यार करते होंगे। मैंने कहा। मुझे उनके साथ वक्त बिताने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। वह चले गए जब मैं 5 साल का था। मैंने अपने पापा से उनके बारे में कहानी सुनी है। मुझे लगता है तुम भी अपने दादाजी जैसे हो क्रिश, मैं मुस्कुरा कर कही। अब वह मेरी आंखों में देखने लगा। तुम्हें ऐसा लगता है? एक बच्चे की तरह पूछा। हाँ मुझे लगता है। तुम बहुत कमाल के बिजनेसमैन हो और बहुत ही प्यार करने वाले बेटे हो। पक्का तुम अच्छा बॉयफ्रेंड बनोगे, मैं शर्मा कर कही। उसने मेरे गालों पर अपना हाथ रखा और अपना अंगूठा मेरे होठों में चलाने लगा। क्या सच में लगता है मैं अच्छा बॉयफ्रेंड बनूंगा? उसने खेल खेल में पूछा और मैं ब्लश करने लगी। मैं कुछ कह पाती इससे पहले वह मुझे चूमने लगा और मेरे पेट में तितलियां नाचने लगी। जब हम अलग हटे मेरा चेहरा लाल हो गया था। देख सकती थी ड्राइवर मुस्कुरा रहा था। कितना शर्मनाक है, तुम मुझे ऐसे नहीं चूम सकते जब आसपास लोग हो। मैं उसे चुनौती देकर घूरा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को जब चाहे चूम सकता हूँ। वह मेरे कानों में फुसफुसाया। उसकी आवाज काफी मादक थी। 2 घंटे के अंदर हम उस बंगले के सामने खड़े थे। क्रिश तुम तो बहुत अमीर हो, मैं बंगले को आश्चर्य से देखते हुए कही। और वह हंसता हुआ अपने हाथ मेरे कमर पर रखकर मुझे अपने करीब खींचा। नहीं, मैं अमीर नहीं हूँ, ये मेरे दादाजी और मेरे पापा के मेहनत का परिणाम है, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। बंगले में उसकी केयरटेकर मारिया मिली जो हमारे लंच का इंतजाम कर रखा था। उससे काफी अच्छी बातचीत हुई। मारिया उसकी माँ की उम्र की होगी। वह मुझे आसपास कमरा दिखाने लगा। यहाँ अनगिनत कमरे थे। वह मुझे कुछ समझाया, फिर मुझे से दूर अपने स्टडी में आ गया। उसे ऑफिस का कुछ काम देखना था। मैं सोची घूम घूम कर बंगला देखती हूँ। मैं एक बहुत बड़े लकड़ी से बने दरवाजे देखी जिसमें लिखा हुआ था मार्था कॉलिंग। यह कौन है? मैं सोची। मेरे अंदर उत्सुकता जागने लगी थी। जाने इसके अंदर क्या होगा। डोर नॉब पर हाथ रखा। अचानक से कोई मुझे पीछे खींचा। वहाँ खड़ा था गुस्से से आग बबूला क्रिश, तुम्हें किसने अनुमति दी इस दरवाजे को खोलने की? वह काफी खतरनाक रूप से धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें लाल थी। मैं बस उत्सुक थी जानने को इसके पीछे क्या है, इसलिए मैंने सोचा। इतना मैंने कहा था उसने बीच में काटा। यहाँ दोबारा मत आना। क्या तुमने मुझे ठीक से सुना? उसने पूछा। उसकी आवाज इतनी जोर थी कि पूरे हॉल में गूंजने लगी और मैं बिदक उठी। यह पहली बार था जो मैं उसे इतने क्रोध में देखी थी। मैं अपने आंसुओं को अब रोक नहीं पाई जो मेरे गाल के नीचे से टपकने लगे थे। उसने उसे नहीं देखा और पीछे मुड़ गया और वहां से चला गया। मैं उसकी पीठ को देखती रही अपने आंसुओं में भरकर। मुझे महसूस हुआ किसी का हाथ मेरे कंधे पर था। देखा तो मारिया सहानुभूति के साथ मुझे देख रही थी। अचानक से क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों आ गया? मैं पूछी जब उसकी बाहों से लिपट कर रो रही थी। मत रो बेटा, यह कमरा उसकी माँ का है और वह अपनी माँ से नफरत करता है, उसने बहुत धीरे से कहा। पर क्यों? मैं उससे पूछी। तुम्हें बताना पड़ेगा ताकि मैं कुछ करूं कि वह इतने बुरे अतीत से बाहर आए। मैंने उसे कहा। वह अपनी माँ से नफरत करता है क्योंकि उसने उसके पापा के साथ चीट किया था
वह कही, और अब मेरे दिमाग में सब बात साफ हो गई। मुझे बताया किस तरीके से कृष की मां ने उसके पापा के साथ चीट किया और उसके पापा का दिल बुरी तरीके से टूट गया था। इससे उसके परिवार का नाम खराब हुआ। उसके दादाजी बहुत अपमानित अनुभव किए और वह टेंशन में रहने लगे, जिस वजह से उनका हार्ट अटैक हुआ। कृष बहुत छोटा था जब इन सारी चीजों को होते हुए देखा। एक समय जो एक सुखी परिवार था उसकी माँ की वजह से नष्ट हो चुका था। मारिया बोली। वह हर रात अपने कमरे में रोता था जब उसकी माँ ने फैसला किया था उसके छोटे बेटे को त्याग देगी। तब से वह अपनी माँ से नफरत करना शुरू किया। सब चीज से नफरत करता है जिससे उसकी माँ की याद आती है। पापा को यूं अकेले तड़पते हुए देखकर उसे रिश्ते पर विश्वास उठ गया था। बिल्कुल अकेला रह गया, लोगों को अपने आप से दूर कर देता था। अपने आसपास एक मजबूत दीवार खड़ी कर ली थी। क्रिस की वजह से ही उसके पापा ने दूसरी शादी की और उसकी सौतेली माँ सच में अच्छी है, उससे बहुत प्यार करती है और क्रिस भी उससे बहुत प्यार करता है। पर पहली बार मैंने क्रिस को इतना खुश देखा जैसे कि वह तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। मारिया की आंखों में आंसू आ गए जब यह बात कह रही थी। मैं उसको देखकर मुस्कुराई। वह कितनी क्रिस की केयर करती है। मैं उसका इंतजार करने लगी कि वह घर पर वापस आए। कहानी क्रिश की जुबानी। मैं करीब रात 8 बजे घर आया। मुझे पता है मैंने अंबर के साथ जैसे बर्ताव किया वह सही नहीं है। मैं उससे माफी मांगना चाहता था। मेरे दिल में जो मेरे माँ के लिए नफरत है मैं उसे नहीं दिखाना चाहता था। इस बंगले में मुझे अपनी माँ की याद आती है, बचपन की याद आती है जो मैंने किसी दिल के गहरे कोने में दफन कर रखा था। मुझे अपनी झुंझलाहट अंबर को नहीं दिखानी चाहिए थी। जब से वो मेरी जिंदगी में आई है मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बन गया। वह मेरे साथ हमेशा रहेगी, अपने प्यार मुझे हमेशा देगी। बहुत तीव्र गति से कदम चलाता हुआ अंबर को ढूंढने लगा। वह कहीं नहीं मिली। दौड़ते हुए मारिया के पास आ गया। मारिया उसका नाम लेकर पुकारा। हाँ बोलिए छोटे साहब, उसने कहा। मारिया, अंबर कहाँ है? मैंने पूछा। मुझे माफ कीजिएगा छोटे साहब, मुझे अंबर को बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ? मैं काफी जोर से पूछा। वह बाहर गई थी, उसे ताजी हवा चाहिए थी। सड़क में चल रही थी, उसका कार से एक्सीडेंट हो गया, मारिया ने बताया। क्या कहा? मैं काफी चिंता के साथ पूछा। वह अपने बेडरूम में इतना कही कि मैं दौड़ने लगा। जब दरवाजा खोला सोफे में बैठी हुई थी, उसके बाजू में कटने के निशान थे। मैं लंबे कदम चलाकर उसकी ओर गया। मुझे माफ करना, मैंने कहा। क्रिस, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, उसने जवाब दिया। मुझे तुमसे ऐसी बात करने का कोई अधिकार नहीं, तुम्हें चोट पहुंचाने का अधिकार नहीं। मुझे माफ करना। मैंने अपने दिल से माफी मांगी। हाँ, जब तुम मेरे ऊपर चिल्लाए थे मैं सच में बहुत उदास हो गई थी। फिर मारिया ने मुझे सब कुछ समझाया, तुम्हारे अतीत और तुम्हारी माँ के बारे में, तुम्हारे गुस्से के बारे में। अब मैं समझ सकती हूँ, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, वह मुस्कुरा कर कही। उसे अपने करीब खींचा। तो क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहोगी? मैंने पूछा। हाँ मैं रहूंगी, उसने जवाब दिया। कृष, क्या तुम अभी अपनी माँ से नफरत करते हो? अंबर पूछी। मेरे शरीर सख्त हो गया। वह मेरा पीठ थपथपाने लगी। कोई बात नहीं, अगर तुम जवाब ना देना चाहो, उसने कहा। अंबर, तुम्हें पूरा अधिकार है मेरी जिंदगी के बारे में जानने का। माँ ने जो कुछ भी किया था इस वजह से मैं किसी दूसरी औरत पर कभी भरोसा नहीं कर पाया। हमेशा यही लगता था कि औरत मेरे साथ धोखा करेगी, मेरे विश्वास को तोड़ेगी। वजह थी कि मैं तुम्हें अपने जज्बात नहीं बता पाया था। लेकिन यूनिवर्सिटी में जब मैं पहली बार तुम्हें देखा था मेरे अंदर तूफान समझ गया था। मैं खुद के जज्बात को समझ नहीं पाया था। जब भी तुम्हें किसी और के साथ देखता था, कोई मर्द तुम्हारे करीब भी आता तो मेरे अंदर आग लग जाती थी। और फिर पहली बार तुम्हें किस किया था मैं खुद को रोक नहीं पाया था, एक जानवर बन गया था। तब तक तुम्हें चूमता रहा जब तक तुम बेहोश नहीं हो गई थी। पर जब कॉलेज में तुमने अपने प्यार का इजहार किया था तब मैं घबरा गया था। मुझे लगा था मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं चाहता था तुम मुझसे नफरत करो। इसी वजह से मैं तुम्हें कड़वे शब्द सुनाता था ताकि तुम मुझे भूल जाओ। पर नहीं, तुम मेरे बार बार करीब आती रही। अब 3 साल के बाद फिर तुम मुझे टकराई। ऐसा सोचने लगा किस्मत जरूर हम दोनों को मिलाना चाहता है और अब मैं थक चुका हूँ। देखो क्रिश, जब तक तुम उन्हें माफ नहीं करोगे, अपने अतीत को जाने नहीं दोगे, तुम खुद को ही चोट पहुंचाओगे। मेरी आंखों में देखकर उसने कहा। जब मैं उसे देखा वह मेरे करीब आ गई और मेरे होठों में अपने होंठ रख दिए। मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझसे नाराज नहीं है कि मैं उसे इतना रूखा बर्ताव किया था। मैंने उसे अपने गोद में उठा लिया और उसे बिस्तर तक लेकर आया। उसे वहां लेटाकर उसके करीब आ गया, उसे चूमने लगा। मुझे पता है मुझे अंबर के प्यार की जरूरत है। मैं अपनी जिंदगी फिर से
शुरू करना चाहता था। जो गहरे जख्म मुझे लगे थे, मैं उससे उभरना चाहता था। मेरे सामने अंबर थी, मेरी मुक्ति का रास्ता। उसे चाहता हूँ बहुत बुरी तरीके से। फिर मैं उससे प्यार करने लगा। वह मेरी है, उसे महसूस करना चाहता था। उसने अपने घर के कपड़े उतार दिए। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा अपने कपड़े उतार फेंकने को। मैं उसकी त्वचा की ऊष्मा को महसूस करना चाहता था। मुझे जल्दी नहीं थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं वह लकी इंसान हूँ जिसे वह चाहती है, जबकि मैं इतना टूटा हुआ हूँ। वह जैसे सिसकी ले रही थी, उसे गैर कानूनी करार देना चाहिए। कितनी कमजोर लग रही थी। मैं गहराई में डूबता चला गया। मैं उससे नजरें हटा नहीं पा रहा था। क्रिश मेरा नाम लेकर पुकार रही थी। मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कोई एंजल लग रही थी। अब मुझसे रहा नहीं जाता। वह चिल्लाई, मुझसे भी नहीं। मैं बोला। एक दूसरे को कसकर पकड़ लिए थे। उसका शरीर कांप रहा था और मेरा भी। इस अनुभव को मैं बयान नहीं कर सकता। यह कमाल का था। मैं फुसफुसाया। जब अपनी सांस वापस पाई, एक मीठी सी मुस्कान उसके होठों में आ गई। जब वह बहुत प्यार से मुझे देख रही थी, वह जाने लगी। मैं उसे पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? आश्चर्य से मुझे देखने लगी। इससे पहले कुछ कहती, मैं उसके होठों को छूने लगा। यहीं पर रुको, मैं नशीली आवाज में कहा। मुझे क्या हो रहा है? मुझे यहीं रुक जाना चाहिए, पर मैं नहीं रुक सकता। मैं खुद पर से काबू खो रहा हूँ। अगर उसे लगता है मेरा हो गया है, वह गलत सोच रही है। मुझे फिर से चाहिए, मैंने उससे कहा। आश्चर्य हो गई, पर तुम तो अभी अभी। हाँ मैं जानता हूँ। अंबर ने मेरे अंदर के जानवर को आजाद कर दिया था, जिसे किसी गहराई में मैं दफन करके रखा था। तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा, मैंने कहा। वह सिर हिलाकर कही, हाँ मुझे पता है, तुम पर भरोसा है, और मेरी बाहों में समा गई। जब तक मैं उससे दूर हटा, उसकी आंखों में आंसू थे। चिंता के साथ उसे देख रहा था। उसके लटों को उसके कान के पीछे किया। तुम ठीक तो हो ना? मेरा दिल धड़कने लगा जब बहुत मीठी सी मुस्कान दी और मेरे होठों को हल्का सा चूमा। किस्मत ने उसे मेरे लिए बनाया है, हमेशा हमेशा के लिए। तभी इतने सालों से मैं इंतजार कर रहा था। यह किस्मत ही था जो मुझे दूसरी बार उससे मिलवाया, ताकि हम एक हो जाए। दोस्तों, आखिरकार अंबर को क्रिश का प्यार मिल गया। इतने संघर्ष के बाद उम्मीद करती हूँ क्रिश अपने जख्मों को भुलाकर अंबर के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। साथ ही यह भी उम्मीद करती हूँ कि आपने क्रिश और अंबर की कॉलेज की और ऑफिस की लव स्टोरी सुनी होगी, जो मैंने पहले पोस्ट की है। अगर नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, वहाँ जाकर आप सुन सकते हैं। थैंक यू।